Good morning students. Today we will continue brain teasers of unit 6 day, date and time. In our previous class we have completed question 1, 2 and 3 and today we will start from question number 4. And our question number 4 is, how old were you 2 years back? How old were you 2 years back? 2 years back means 2 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो आप कितने साल के थे ये बताना है. आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल यू बी 10 ईयर्स ओल्ड, और आप कितने सालों के बाद 10 ईयर्स के हो जाओगे. तो आपको ये इसका आंसर देना है. तो अब आप देखिए कि अब आप कितने ईयर्स के हो. सबसे पहले हम प्रेजेंट एज देखेंगे कि अब प्रेजेंट में आप कितने ईयर्स के हो. तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे जो थर्ड में हैं वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थर्ड वाले 8 ईयर्स के होंगे. अब इस वक्त एट प्रेजेंट इस टाइम में वो 8 ईयर्स के होंगे. तो 2 ईयर्स बैक 2 साल पहले पीछे चले जाए तो वो 2 ईयर्स बैक कितने ईयर्स के थे, वो 6 के. हम क्या करेंगे, अब अगर वो प्रेजेंट में 8 के हैं तो 2 ईयर्स पहले वो कितने ईयर्स के थे, 6 के. उसके बाद आपको क्या बताना है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल यू बी 10 ईयर्स ओल्ड, और कितने सालों के बाद आप 10 ईयर्स के हो जाओगे. अगर आप प्रेजेंट में 8 के हो तो 2 ईयर्स के बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 10 ईयर्स के. तो अब हम देखो इसको कैसे करेंगे. तो देखिए 2 ईयर्स बैक 2 ईयर्स पीछे आई वॉज 6 ईयर्स ओल्ड. अगर आपकी एज अब प्रेजेंट में 8 ईयर्स नहीं है, अगर आप प्रेजेंट में 9 ईयर्स के हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको आप चेंज कर सकते हो. अगर आप प्रेजेंट में 9 ईयर्स के हो तो 2 ईयर्स पहले आप कितने साल के थे, 7 के. और आप 10 ईयर्स के कब हो जाओगे, आफ्टर 1 ईयर. तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना, जो आपकी प्रेजेंट एज है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर लेना. लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं प्रेजेंट में अब 8 ईयर्स के होंगे. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको. 2 ईयर्स बैक 2 साल पहले आई वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, मैं 6 साल का था या 6 ईयर्स की थी. एंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों बाद आप 10 ईयर्स के हो जाओगे. तो अब अगर आप 8 ईयर्स के हो तो 2 ईयर्स के बाद आप कैसे हो जाओगे, कि कितने साल के हो जाओगे, 10 ईयर्स के. तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 2 ईयर्स आई विल बी 10 ईयर्स ओल्ड. क्लियर होगी बात सभी को. तो आप अपनी प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग इनको आप चेंजेस कर लेना. Yes beta, now come to page number 79 and here is question number 5. How long does it take, कि इसमें कितना टाइम लगेगा. तो इसमें आपको बताना है, देखिए थिंक ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़. आपको कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना है और ये देखना है कि उन एक्टिविटीज़ पर कितना टाइम लग रहा है. तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है. और उस टेबल में जिस तरह से आपको यहाँ बुक में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं पेज नंबर 79 पर, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे. इन्हीं एग्जांपल्स की तरह ही आप अपने स्क्रैप बुक पर कोई एक टेबल बनाओगे और उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आप राइट कर सकते हो राइट करोगे. और देखोगे पूरा फुल डे आप ऑब्जर्व करोगे, आप जो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो उन एक्टिविटीज़ में आपको कितना टाइम लग रहा है. मिनट्स लग रहे हैं, आवर्स लग रहे हैं, या कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको डेज़ लगते हैं, या कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी हैं या आप आसपास अपने सराउंडिंग्स में ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हो जिसको होने में मंथ्स लग रहे हैं. तो उन एक्टिविटीज़ को आपने एक चार्ट बना लेना है या फिर अपनी स्क्रैप बुक पर इस तरह से, जैसे बुक में एग्जांपल दिया हुआ हम करेंगे, उन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए आपने या टेबल्स बनानी है स्क्रैप बुक पर या फिर एक चार्ट बना लेना है. क्लियर होगी ये बात सभी को. मैं आपको दोबारा से रिपीट कर लूँगी. तो पहले हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पहले उन एग्जांपल्स को समझ लेते हैं. एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने चार्ट पर या स्क्रैप पर किस तरह से टेबल्स बनानी है. क्लियर है बेटा. तो फर्स्ट अब हम करेंगे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा. यहाँ पर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है जिसमें टेक मिनट्स, ऐसी एक्टिविटीज़ जो मिनट्स लगता है जिनको करने में. तो आपकी बुक में फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है ब्रश टीथ, कि टीथ को ब्रश करने में हम कुछ मिनट्स लगाते हैं इस एक्टिविटी में. इसी तरह से ही टेक बाथ, नहाने में भी हमको कुछ मिनट्स लगते हैं. एंड टेक फूड, खाना खाने में भी हम कुछ मिनट्स में 15 मिनट्स 20 मिनट्स इस तरह से हम खाने अपने फूड को फिनिश कर लेते हैं.
तो ये एक एक्टिविटीज़, इस तरह से जो एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट है ऐसी एक्टिविटीज़ हमने राइट करनी है जिनको कंप्लीट होने में आवर्स लगते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, टू स्टिच अ फ्रॉक। फ्रॉक को स्टिच करने में कुछ आवर्स लगते हैं, 1 आवर 2 आवर्स। नेक्स्ट है टू कंप्लीट होमवर्क। आपको सब बच्चों को अपना होमवर्क कंप्लीट करने में भी आवर्स लगते हैं, कुछ घंटों में, 1 आवर में, 2 आवर्स में। कुछ बच्चों की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ 1 आवर में होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ 2-3 आवर्स में करते हैं, कुछ 4-5 आवर्स में अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ स्केच। एक स्केच को ड्रॉ करने में भी हमको जनरली आवर्स ही लग जाते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह से आप अपनी ऑब्जर्व करोगे डेली में, डेली रूटीन में एक्टिविटीज़ को करने में। ऐसी एक्टिविटीज़ राइट करोगे जिनको कंप्लीट होने में मिनट्स लगते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको कंप्लीट होने में आवर्स लगते हैं। तो ये आप स्क्रैप बुक पे बना सकते हो ये टेबल्स, या फिर एक चार्ट पर बना सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट है, अब हमने ऐसी एक्टिविटीज़ राइट करनी है जिन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट होने में डेज़ लग जाते हैं। जैसे फर्स्ट हमको एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, फॉर अ फ्रूट टू राइप। किसी भी फ्रूट को पकने में जो है नंबर ऑफ़ डेज़ जो है डिफरेंट डेज़ लगते हैं, लेकिन वो फ्रूट को पकने में, उस एक्टिविटीज़ को होने में डेज़ लग जाते हैं। नेक्स्ट है, अब इसी को देखते हुए हमने आगे और एक्टिविटीज़ राइट की है, टू कंप्लीट अ चैप्टर। जैसे आपका ये चैप्टर था डे, डेट एंड टाइम, इसको भी कंप्लीट होने में कुछ डेज़ लगे हैं इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। इसी तरह से टू पेंट अ हाउस। किसी भी घर को पेंट करने में जनरली जो है, अगर बहुत बड़ा घर नहीं है, नॉर्मल घर है, तो उसको पेंट करने में जो है जो टाइम लगेगा वो डेज़ में लगेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, हमने कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी राइट करनी है जिनको कंप्लीट होने में मंथ्स लग जाते हैं। जैसे टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर। वेदर को चेंज होने में मंथ्स लगते हैं। जैसे गर्मी से सर्दी आने में, जब हम पूरा वेदर गर्मी का जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, विंटर का आएगा। विंटर के बाद कुछ मंथ्स जब विंटर के जाएंगे तो फिर समर का वेदर आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है टू ग्रो अ प्लांट। किसी भी प्लांट को बड़ा होने में भी मंथ्स लग जाते हैं। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। और किसी भी घर को बनाने में जो टाइम लगेगा उसमें भी मंथ्स लगते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये 4 टाइप्स की जो है एक्टिविटीज़ राइट की थी, जो मिनट्स में होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जिनको होने में आवर्स लगते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जिनको कंप्लीट होने में डेज़ लगते हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको कंप्लीट होने में मंथ्स लगते हैं। तो आपने क्या करना है, आपका आज का इतना ही वर्क है कि एक तो आप क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करोगे अपनी बुक में, पेंसिल से राइट करोगे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 बुक में भी कंप्लीट करोगे। और इन एक्टिविटीज़ को या इससे डिफरेंट आपको एक्टिविटीज़ मिलती हैं, आप ऑब्जर्व कर पाते हो, तो अपनी स्क्रैप बुक में या फिर एक स्मॉल चार्ट पर भी आप ये एक्टिविटीज़ लिख करके और आपने इसको एज अ एक्टिविटी ही आपने क्रिएट करना है। आपके लिए एक एक्टिविटी ही है ये। तो आपने कुछ एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है और उनको राइट करना है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ब्रेन टीजर का कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।